दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 3 साल में लगातार 17 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड किस कलाकार के नाम है, जो आज तक नहीं तोड़ा गया? क्या आप जानते हैं सबसे ज़्यादा गोल्डन जुबली हिट फिल्में किस कलाकार के नाम है? जानने के लिए देखते रहिए मेरी नज़र से देखो तो यारो। 29 दिसंबर 1942, एक ऐसा दिन जिसने हिंदी सिनेमा को उसका पहला सुपरस्टार दिया। 26 गोल्डन जुबली हिट और 48 प्लैटिनम जुबली हिट फिल्में, 180 फिल्मों का शानदार सफ़र और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले का नाम राजेश खन्ना। आज उनके जन्मदिन पर जानते हैं उनके जीवन, संघर्ष, सफलता, दीवानगी और उन अनकहे पहलुओं को जो काका को अमर बनाते हैं। राजेश खन्ना का जन्म जतिन चुनीलाल खन्ना के रूप में हुआ। उनके जैविक माता पिता लाला हिरान और चंद्रानी खन्ना भारत का विभाजन होने के बाद अमृतसर आ बसे। जतिन का पालन पोषण उनके रिश्तेदार चुनीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने किया। मुंबई के सेंट सेबेस्टियन गोवान हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, जहां उनके सहपाठी थे रवि कपूर, जो आगे जाकर जितेंद्र बने। स्कूल के दिनों से ही राजेश खन्ना को अभिनय का शौक था। नाटकों में हिस्सा लेते, इनाम जीतते और मंच पर छा जाते। 1962 में अंधायुद्ध नाटक में एक घायल सैनिक की भूमिका निभाते हुए उन्होंने मुख्य अतिथि को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने फिल्मों में आने की सलाह मिली। पुणे की नौरोजी वाडिया कॉलेज से बीए करने के बाद मुंबई के केसी कॉलेज में पढ़ाई की। यही से उनके फिल्मी सपना और मजबूत हुआ। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते ही उनके अंकल के तलवार ने उनका नाम रखा राजेश खन्ना और घर वालों ने उन्हें कहा काका, जिसका पंजाबी में मतलब होता है छोटा मासूम सा बच्चा। 1965 में बी.आर. चोपड़ा, विमल रॉय, जी.पी. सिप्पी, एच.एस. रवेल, नासिर हुसैन, जय ओम प्रकाश, मोहनलाल सहगल, शक्ति सामंता और सुबोध मुखर्जी ने मिलकर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स संगठन बनाई और उन्होंने फिल्म फेयर के साथ ऑल इंडिया टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट आयोजित किया। 10,000 प्रतियोगिताओं में 8 फाइनलिस्ट चुने गए। राजेश खन्ना ने यह प्रतियोगिता फरीदा जलाल के साथ जीत ली। 1966 में चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। यह फिल्म तो नहीं चली, लेकिन इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर में भेजा गया। 1969 में रिलीज़ हुई फिल्म आराधना, यही है राजेश खन्ना बनने की भारत के पहले सुपरस्टार की कहानी। इसके बाद आया हिट फिल्मों का ऐसा सिलसिला जो इतिहास बन गया। लगातार 15-16 सुपरहिट फिल्में, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक अटूट है। फैंस की दीवानगी इस कदर थी कि लड़कियां उनके तस्वीर से शादी कर लेती थी, उनको खून से खत लिखती थी और उनकी गाड़ी को लिपस्टिक से भर देती थी। राजेश खन्ना के फिल्म का सबसे मजबूत स्तंभ था संगीत। किशोर कुमार की आवाज़, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, हर गीत अमर बन गया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, ओ मेरे दिल के चैन कहीं दूर जब दिन ढल जाए। ये गीत राजेश खन्ना की पहचान बन गए। उनकी जोड़ी हेमा मालिनी, मुमताज़, शर्मिला टैगोर, आशा पारेख, टीना मुनीम, शबाना आज़मी इनके साथ लोकप्रिय रही। 70 के 80 के दशक में गुरु कुर्ता पहनना और शर्ट पर बेल्ट लगाना, ये सब फैशन बनना सब राजेश खन्ना की वजह से। सिर्फ अभिनेता ही नहीं थे, ट्रेंड सेटर थे। 1970 में उन्होंने राजेंद्र कुमार का बंगला खरीदा और उसका नाम रखा आशीर्वाद। शोहरत के इस चक्कर पर हर जगह फैंस की भीड़ उनका इंतज़ार करती थी। उनको 5 बार फिल्मफेयर अवार्ड दिया गया। सच्चा झूठा 1971 में, आनंद 1972 में, अनुराग 1973 में एक स्पेशल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। आविष्कार 1975 में और 2005 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 1960 और 70 के दशक में उनका प्रेम प्रकरण फैशन डिज़ाइनर और अभिनेत्री अंजू महेंद्र के साथ रहा। उनका साथ 7 साल तक रहा। उसके बाद ब्रेकअप हुआ और 17 साल तक उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की।
राजेश खन्ना ने 30 की उम्र में 16 साल की डिम्पल कपाड़िया के साथ मार्च 1973 में शादी की। इनसे उनकी 2 लड़कियां हैं, ट्विंकल और रिंकी। फिल्म नमक हराम के बाद हिंदी सिनेमा में एक नया सुपरस्टार उभर आया, अमिताभ बच्चन। और इसी दौर में राजेश खन्ना यानी हमारे काका धीरे धीरे पीछे छूटते नजर आए। लेकिन यह कहानी किसी अंत की नहीं थी, यह कहानी थी दूसरी बारी की, राह देखने वाले कलाकार की। राजेश खन्ना जानते थे कि सिनेमा में वक्त बदलता है, लेकिन सच्चा अभिनेता कभी खत्म नहीं होता। इसी बीच निर्देशक सावन कुमार टाक राजेश खन्ना के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन काका ने लगभग उन्हें 8 साल तक हाँ नहीं कहा। फिर एक दिन काका का फ़ोन आया और कहा, अब डायरी में डेट्स खाली है, आ जाइए। साल था 1983। सावन कुमार टाक बना रहे थे फिल्म सौतन। कृष्ण, राधा और रुक्मिणी, इन 3 किरदारों के बीच का प्रेम त्रिकोण, जिसे उस दौर में नए सोच के रूप में देखा गया। सावन कुमार जानते थे इस तरह टकराते हुए भीतर से टूटते और फिर संभलते जज्बातों को राजेश खन्ना के सिवा कोई नहीं निभा सकता था। राजेंद्र कुमार के सुझाव पर फिल्म की शूटिंग मॉरिशस में की गई। पहले पद्मिनी कोल्हापुरे और परवीन बाबी को साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने के 15 दिन पहले ही परवीन बाबी ने फिल्म छोड़ दी। उसके बाद काका और सावन कुमार जी दोनों मिलकर बैठे और उनके सामने नाम आया टीना मुनीम। दिलचस्प बात यह थी कि सावन कुमार के बिल्डिंग में ही टीना की बहन जरीना रहती थी और उसने ही उनको सुझाव दिया था कि टीना मुनीम एक बेहतर एक्ट्रेस है। फिल्म सौतन में राजेश खन्ना ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो कर्तव्य, प्रेम और ग्लानि के बीच जूझ रहा है। इस किरदार के कश्मकश को काका ने बेहद संजीदगी से और गहराई से निभाया और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और टीना मुनीम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी। इससे डिम्पल कपाड़िया के साथ उनके रिश्ते और बिगड़ गए। फिल्म का प्रीमियर दिल्ली में रखा गया था। राजेश खन्ना ने डिस्ट्रीब्यूटर्स से पूछा कि फिल्म का रिव्यू कैसा है। तब उन्हें बताया गया कि अगले हफ्ते तक सारे टिकट्स पहले ही बिक चुके हैं। प्रीमियर मैटिनी शो के बाद 3 बजे का था। राजेश खन्ना वहाँ पहुँचे, शीला थिएटर, और वहाँ जो नज़ारा था वो उन्हें 10 साल पीछे ले गया। थिएटर के बाहर लोगों की ऐसी भीड़ थी कि राजेश खन्ना को लगा मानो उनका पुराने दिन फिर से लौट आए हैं। शो खत्म होने के बाद जब दर्शकों की प्रतिक्रिया देखी तो काका को खुद यकीन नहीं हुआ। सावन कुमार सीधे काका के पास पहुँचे और उन्होंने साहिर लुधियानवी का वह मशहूर शेर कहा, ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखे ज़िंदगी को किसी के नज़र से हम। सौतन का संगीत दिया था उषा खन्ना जी ने, जो सावन कुमार जी के पत्नी थी। गीत खुद सावन कुमार टाक ने लिखे थे, खासतौर पर शायद मेरी शादी का ख्याल और आज का गीत जिंदगी प्यार का गीत है। इस गीत के 2 वर्जन हैं, एक किशोर कुमार की आवाज़ में जो राजेश खन्ना के ऊपर फिल्माया गया था जो सैड वर्जन था, और दूसरा लता मंगेशकर ने गाया था हैप्पी वर्जन जो पद्मिनी कोल्हापुरे पर फिल्माया गया था। इस फिल्म की सफलता के बाद लोगों को यकीन हुआ कि राजेश खन्ना अभी ख़त्म नहीं हुए। अगर उन्हें अच्छा निर्देशक मिले तो काका आज भी कमाल कर सकते हैं। आज भी उनके गीत, उनकी अदायगी, उनकी यादें हमें उसी दौर में ले जाते हैं जब सिनेमा में जादू हुआ करता था। काका को उनके जन्मदिन पर हमारा सलाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस गीत का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब तब तक के लिए देखते रहिए यह गीत और इंतज़ार कीजिए अगले गीत का। धन्यवाद।